वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। सो आज हम करेंगे यूनिट 2 का थर्ड टॉपिक विच इज़ पोस्चर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड पोस्चर, कॉमन पोस्चरल डिफेक्ट्स एंड रिमेडियल एक्सरसाइज। सो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं पोस्चर्स के बारे में। बिना देरी करते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ पोस्चर्स? पोस्चर्स क्या होता है? पोस्चर रेफर टू द अलाइनमेंट एंड पोजिशनिंग ऑफ द बॉडी वाइल सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड स्लीपिंग। कि पोस्चर क्या होता है? वो हमारा अलाइनमेंट या फिर हमारी वो पोजीशन बॉडी की जो हम सोते टाइम, बैठते टाइम, खड़े होते टाइम, चलते टाइम होती है हमारी बॉडी की, उसे हम कहते हैं पोस्चर। अब पोस्चर में क्या होता है? गुड पोस्चर, बैड पोस्चर, दो तरीके के होते हैं। गुड पोस्चर में क्या होता है? जो हमारी पूरी बॉडी के मसल्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स में क्या होता है? मिनिमल स्ट्रेन होता है, मतलब कि मिनिमम स्ट्रेस चलता है बॉडी पर और बैलेंसिंग होती है, जो हमारी प्रॉपर ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करता है। बैड पोस्चर में क्या होता है? अपोजिट, कि हम जैसे टेढ़े खड़े होते हैं, एक पैर पे जब हम प्रॉपर पूरा स्ट्रेस डाल देते हैं, वो हमारा आता है बैड पोस्चर होता है। सो गुड पोस्चर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। गुड पोस्चर में क्या होता है? बैलेंस अलाइनमेंट होता है, हमारी स्पाइन पोजीशन न्यूट्रल रहती है, प्रॉपर शोल्डर पोजीशन होती है, शोल्डर स्ट्रेट होते हैं, जो कोर मसल्स होती है वो भी इन्वॉल्व होती है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी हम इवन वेट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी किसी मसल पे भी ज़्यादा वेट हो, किसी पे कम नहीं, इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। हेड एंड नेक की अलाइनमेंट प्रॉपर होती है, कंफर्टेबल और नेचुरल पोजीशन होती है, प्रॉपर ब्रीथिंग होती है इसमें, और पूरी जॉइंट्स और मसल्स पे जो स्ट्रेन है वो रिड्यूस होता है। साथ में हमारे कॉन्फिडेंस और अपीयरेंस को भी ये इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। अब गुड पोस्चर्स की इंपॉर्टेंस क्या होगी? जो हमने अब तक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी वही इसकी इंपॉर्टेंस हो जाएंगी कि इससे क्या होगा? बैक एंड नेक पेन कम होता है, प्रिवेंट होता है, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन अच्छी होती है, डाइजेशन अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस और अपीयरेंस को बूस्ट करता है, एनर्जी को इंक्रीज करके फैट को रिड्यूस करता है, जॉइंट और मसल प्रॉब्लम से प्रिवेंट करता है, पोस्चरल डिफेक्ट से प्रिवेंट करता है, ये करता है ब्रेन फंक्शन और मेंटल हेल्थ को भी एनहेंस करता है, इम्प्रूव करता हमारी एथलेटिक परफॉर्मेंस और बैलेंस को भी। ये कॉमन पोस्चरल डिफेक्ट्स एंड रेमेडियल एक्सरसाइज, इसके कुछ कॉमन पोस्चर के हमारे डिफेक्ट होते हैं, उसके कुछ रेमेडियल एक्सरसाइजेज होते हैं। ये 5 तरीके की इसमें गिवन है: काइफोसिस, लोडोसिस, कोलोसिस, फ्लैट फुट, बोलेक्स और नोकनी। तो ये 5 तरीके के हम जो इसमें रेमेडियल पोस्चरल डिफेक्ट है वो पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज काइफोसिस। काइफोसिस क्या होता है? हंचबैक भी कहते हैं। ये कोज क्यों होता है? कि मसल्स वीक होती है, हमारी बैक मसल्स, या फिर हमारी पुअर सिटिंग पोस्चर हो जाए, हैवी लोड्स ज़्यादा कैरी कर ले, तो उसके कारण ये कोज होता है। सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? जो हमारी अपर बैक है वो राउंड हो जाती है, हमारे जो हेड पोस्चर है वो आगे की तरफ हो जाता है, और बैक में पेन होने लग जाता है। इसकी रेमेडी ये 3 एक्सरसाइजेज है। पहली होल वॉल एंगल्स, चिन, टंग्स और कोबरा स्ट्रेंथ। इन 3 एक्सरसाइज को इन 3 एक्सरसाइज को रेगुलरली करके हम क्या कर सकते हैं? काइफोसिस को ठीक कर सकते हैं। सेकेंड इज लोडोसिस। इसमें क्या होता है? सो बैक भी कहते हैं हम इसमें। लोडोसिस का कोज क्या होता है? हमारी एब्डोमेन मसल्स वीक होना, एक्सेसिव वेट उठा लेना, या फिर ज़्यादा देर तक खड़े रहना। सिम्टम्स क्या हो जाते हैं इसकी? जो हमारी लोअर बैक होती है वो क्या हो जाती है? अंदर की तरफ कर्व हो जाती है, वो अंदर की तरफ वो चली जाती है, और इसमें क्या होता है? लोअर बैक हमारा, इसमें जो लोअर बैक होता है वो पेन बढ़ता है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हम 4 एक्सरसाइज कर सकते हैं: पेल्विक ट्विस्ट, स्टैंडिंग ऑन टोज, लेग राइजेस और ब्रिज पोज। इन 4 एक्सरसाइज को करके हम लोडोसिस को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी स्कोलोसिस, जिसे हम कह सकते हैं लेटरल स्पाइन कर्वेचर। इसका कोज क्या होता है? जेनेटिक फैक्टर के कारण हो सकता है, बैठने के तरीके से हो सकता है, अनइवन लेग लेंथ के, अगर एक पैर आपका बड़ा एक छोटा है, उस लेग लेंथ के कारण भी कोज होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें? कि शोल्डर्स जो होते हैं वो अनइवन शोल्डर हो, स्पाइन हमारी कर्व्ड हो, बैठने में डिस्कम्फर्ट हो, ये हमारे सिम्टम्स होते हैं। रेमेडीज़ जो है इसकी वो होती है साइड प्लंक्स, कैट काउ स्ट्रेच, स्विम बाय यूजिंग ब्रेडकोस टेक्निक, और स्ट्रेचिंग विद स्टेबिलिटी बॉल। इन 4 एक्सरसाइज को करके हम क्या कर सकते हैं? स्कोलोसिस को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या होता है? अभी ये कोज होता है कि हिक फुट आर्किड से होता है, ये वीक, सॉरी यहाँ पे वीक आएगा, हमारी जो फुट आर्चिज है वो वीक हो, ज़्यादा देर तक खड़े हो, या फिर ओबेसिटी ज़्यादा हो, जिसका हम पैरों पे प्रेशर ज़्यादा बढ़े। सिम्टम्स क्या होगा? कि हमारे फीट में पेन होगा, एंकल्स नीज में होगा, इम्प्रॉपर वॉकिंग पोस्चर हो हमारा, उसके कारण ये कोज होता है। और इसके करेक्ट करने के लिए 5 हमारी एक्सरसाइजेज गिवन है, जैसे टोकल, हील
राइजेज, वॉकिंग ऑन सैंड, आर्क स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और जंपिंग ऑन टोज। इन 5 एक्सरसाइज से क्या होता है हमारा फ्लैट फुट एक्सरसाइज, फ्लैट फुट डिफेक्ट क्या होता है करेक्ट हो सकता है। लास्ट इज बोलेक्स एंड नोक नीज। बोलेक्स और नोक नीज अब जो हमारे किसके कॉज होता है वो विटामिन डी की कमी से होते हैं और हमारे बचपन से क्या वॉकिंग पोस्चर हमारा गलत होता है। तो सिम्टम्स क्या है, बोलेक्स का क्या होता है जो लेग कर्व होता है वो बाहर की तरफ होता है और नोकनी में होता है वो अंदर का, और चलने में इसमें क्या होती है हमें दिक्कत होती है। इसके रेमेडीज़ के लिए हमारे पास क्या होता है, क्या क्या कर सकते हैं हम, लेग प्रेसेस कर सकते हैं, इनर थाई सीक्वेंसेस, स्ट्रेचिंग एंड वॉकिंग करेक्टली, यूजिंग अ पिलो बिटवीन लेग्स। इन 4 एक्सरसाइज को करके हम बो लेग्स और नोक नीज को करेक्ट कर सकते हैं। सो एक कंक्लूजन क्या आता है कि गुड पोस्चर ज़रूरी होता है हमारी बॉडी अलिग्नमेंट को मेंटेन करने के लिए, स्ट्रेन को प्रिवेंट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ को ये सपोर्ट करता है प्रॉपर फंक्शनिंग मसल्स की, जॉइंट्स की प्रॉपर फंक्शनिंग को, फैट की रिड्यूस करके हमारी अपीयरेंस को भी ये बढ़ाता है। कुछ कॉमन पोस्चरल डिफेक्ट्स है जैसे काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलोसिस, ये क्या हमारे डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर सकते हैं और साथ में लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं इससे। रेमेडियल एक्सरसाइजेज क्या करते हैं, इन डिफेक्ट्स को करेक्ट करने में मदद करते हैं और साथ में जो पोस्चर्स होते हैं उसे इम्प्रूव करने में ये हेल्प करेंगे। मेंटेनिंग गुड पोस्चर्स थ्रू अवेयरनेस एंड रेगुलर एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर ए हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ। अब गुड पोस्चर को मेंटेन करना अवेयरनेस के थ्रू और प्रॉपर डेली हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो ये क्या होगा हमारी हेल्दी और एक्टिव लाइफ स्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो थैंक यू गाइज, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए बाय।